जो है दंगा फसाद करने वाली पार्टी है, ये देश को जलाने वाली पार्टी, हम कहते हैं जलाऊ पार्टी है। जब ये पार्टी का नाश नहीं होगा, ये देश के लोग जगेंगे नहीं। काशी मथुरा होते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद, क्या अब इनका भी सर्वे होगा? ये सर्वे आप सही मानते हैं? 10 कुदाल चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मूर्ति मिल जाएगी। तो क्या वहाँ पे जाके आप कोई मंदिर बना दोगे? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यही कहा था ना भारतीय जनता पार्टी ने। और अब तमाम जो मस्जिद हैं, दरगाह हैं, वो निशाने पर आ चुके हैं। संभल की शाही मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह और उसके बाद अब बदायूं की शमसी जामा मस्जिद के सर्वे की बात सामने आ रही है। और ना जाने इसके बाद कितने ऐतिहासिक धरोहर सर्वे की जद में आएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील औरंगज़ेब जी। औरंगज़ेब जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो आपका नाम ही औरंगज़ेब है। देखिए, तो औरंगजेब नाम से होने से क्या हो गया? औरंगजेब का मतलब जानते हो, एक खूबसूरत मुकुट, सिंहासन होता है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है क्या करनी है। औरंगजेब ने जो बेहतर काम किया उसको तो लोगों ने दिखाया नहीं। सिंगल वजूद था कि एक मिनट, उसको नहीं जानता। बेहतर काम बता दिए, दो काम। बेहतर काम सुनो, बेहतर आप जाके देखो, काशी में जाके देखो, वहाँ पे उनके लिए 85 में क्या ऑर्डर पास करता है, 86 में क्या 5 करता है, 87 में क्या उसने 60, 87, 60, 85, 87 में 5 करता हो, क्या ऑर्डर करता है कि भाई वहाँ के जो पुजारियों के लिए घर बनाया जाए, उनके पुजारियों के लिए क्या किया जाए। एक सिंगल घटना उसको जो है क्रिमिनल बना देती है। होता क्या है कि पूरे राजस्थान से लेकर जितने रजवाड़ राजा हैं वो बंगाल जाते हैं, एक महमूद सिरकी करके एक नवाब होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो बनारस से कुछ दूर पहले 20 या 25 किलोमीटर उधर जाके सब वहाँ ठहराव करते हैं। तो वहाँ पता चलता है कि जो है एक राजा की जो है जो रानी जो है वहाँ जाती है, वो गायब हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई सभी रानियाँ तो चली, एक रानी कहाँ गई? तो जो पता चलता है कि 3rd या 4th सीढ़ी से नीचे से जो है वो खींच लिया जाता है, और खींचने के बाद से नीचे ले जाकर जो महंत वहाँ बैठे होते हैं वो भोग विलास करते रहते हैं। तो सेम वैसे ही कंडीशन होता है। जब जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि भाई 3rd में सीढ़ी पे गैप है और नीचे उसको खींच लिया जाता है, वहाँ लोग गिर जाते हैं, फिर उसको पैक कर दिया जाता है। जब जाते हैं तो देखते हैं कि रानी है, राजा की एक रानी जो है अर्धनग्न अवस्था में, उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके साथ ये किया गया। तो औरंगजेब कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, अपने को नहीं जाता, पहले भी नहीं जाता है। और वहाँ पे जो है राजस्थान के एक राजपूत राजा हैं, उनको वहाँ भेजता है देखने के लिए। वो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है, इस मंदिर को अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के इस मूर्ति के सामने जो इस तरह का वध हुआ है। उसके बाद से उसको वो शायद भी खंडित कराते हैं, करके खंडित करा के फिर उसको बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं। औरंगज़ेब वहाँ जाता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, सब कुछ नहीं करता। सिंगल वो एक एपिसोड ने औरंगज़ेब को क्रिमिनल बना दिया, चाहे उसने जितना भी कार्य किया। देखिए, औरंगज़ेब के ज़माने में सबसे ज़्यादा सवाल यही खड़ा हो जाता है। सुनो, पहले बात सुनो। क्या आप ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब ने कोई भी मंदिर तुड़वा कर मस्जिद नहीं बनाया? क्योंकि लोगों के ज़हन में सवाल रहेगा। बात सुनो, औरंगज़ेब के ज़माने में सबसे ज़्यादा मनसबदार कौन थे? सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार जो होते थे, राजपूत और बाकी, जो औरंगज़ेब के ज़माने में ही थे, किसी और के ज़माने में नहीं थे। चाहे अकबर हो, चाहे जो भी हो। औरंगज़ेब अपने ख़जाने से सिंगल रुपया नहीं निकालता था, टोपी बुनता था, कुरान लिखता था, ये सब करके वो खाता था। और उसको जो है क्रिमिनल बनाने वाला यही एक दो सिंगल एपिसोड। और जो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, एक मंदिर उसने तोड़वाई थी, जिस मंदिर में क्या था, वहाँ पे खजाना छुपाया गया था और उस मंदिर का जो है कुछ और उपयोग किया जाता था। उसने मस्जिद को भी तोड़वाई है, ऐसी बात नहीं है। और आप गोलकुंडा में जाओगे, वहाँ पे मस्जिद को भी उसने तोड़वाई नीचे से। तो ये बताओ कि उसने जो उसका ये फरमान था कि जो भी अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाई जाए। और जहाँ तक आप बात हैं जजिया का, फिरोज शाह तुगलक के समय में जजिया कर लगता था, लेकिन बाद में जजिया कर फिर हुआ कि क्योंकि खजाने से पैसे कम हो गए थे और लोग लड़ाई करने के लिए नहीं जाया करते थे। जब लड़ाई करने से मना कर देते थे तो उसका कहना था कि जिस तरह लोग हज पे जाते हैं, चाहे कहीं और जाते हैं, अगर आपको जाना है हज पे जाओ, आपको जाना है कहीं पे आप तीर्थ स्थल पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आप युद्ध में नहीं जाओगे तो उसके बदले में आपको ये खजाना चाहिए, ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब उसको सुनो, बताओ। अगर हम मुगल पे बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी, मौजू पे नहीं आएंगे। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा, और तोड़ा भी तो मस्जिद नहीं बनवाई। बताओ सिंगल ऐसा राजा बताओ कि जो अपने सेनापति को 2 हाथियों से और घोड़ा से दोनों पैर, दोनों हाथ पकड़वाता है, बांधता है, और दोनों पैर 2 हाथियों से बंधवाता है, और उसको जो है जिंदा चीर देता है। कौन था?
औरंगजेब था। जानते हो क्यों? अपने सेनापति को एक लड़की बनारस से आती है। क्रूरता की हद हो गई ना। अरे सुनो, पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए न बोलते हैं भक्ति से ज्यादा पढ़ लो। क्रूरता हो गई है। सुनो, एक लड़की आती है वहाँ का, उसका सेनापति बनारस में रहता है, और वो एक पंडित की लड़की से कहता है कि तुमसे हम शादी करेंगे। वो कहते कि नहीं, वो बहुत घबराती है, उसका पिता बहुत घबराता है कि देखो ऐसे ऐसे बात कर दिया। तो किसी ने सलाह दिया कि देखो तुम कह दो कि हाँ ठीक, हम इतना तारीख को शादी करेंगे और तुम औरंगजेब के दरबार में चली जाओ। वो उसी तरह से कहती है कि ठीक है हम शादी करेंगे, और एक डेट फिक्स हो जाता है और औरंगजेब के दरबार में आती है। तो जो जामा मस्जिद है, औरंगजेब नमाज़ पढ़ के जब नीचे उतरते तो सबसे सफ़ा करते हुए निकलते थे और सबकी दुख जो भी है उनकी बातें पूछते थे। तो वो लड़की भी खड़ी थी, और लड़की जो है उसको बताया गया था कि अगर आप लड़की के भेष में जाएंगे तो आपको अलग ले जाएंगे, उस सफ़ा में उस किनारे में आपसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि बेदबी आपकी होगी। तो वो पूरे अपने बदन को ढक लेती है, हाथ को ढक लेती है। ठीक है, आप अरे सुनो, इस बात को ख़त्म करने दो। हाथ को ढक लेती है, और ढकने के बाद से और वो उनके पास जैसे जाती है तो वो हाथ मिलाने की जैसे कोशिश करती है वो रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, और कहते हैं कि इनको जो है लेके अलग से आओ। तो उनको पता चल जाता है कि लड़की है। फिर पूछते हैं क्या क्या माजरा है। वो बोलती है कि आपके सेनापति ने कहा है कि हम आपसे शादी करेंगे, ऐसे ऐसे, या नहीं तो हम तुम्हारे पिता को तुमको जो दफन कर देंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम शादी का दिन अपना मुहूर्त निकालो। ये शादी के दिन का मुहूर्त निकालती है, और जब वहाँ पे उसी दिन राजा पहुँचता है और भिखारी का भेष में जाता है, और वो जो सेनापति है वो शादी से पहले वो सिक्का डेली सुबह में सिक्का बांटा करता है। तो उसी तरह उसका शादी का अब होने वाला होता है, उससे पहले वो सिक्का बांटना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही वो सिक्का बांटते हुए औरंगजेब के पास आता है, औरंगजेब उसका हाथ पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद से जब वो सुन लेते हैं कि शादी का सब मुहूर्त हो गया, और पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद से वहीं पे सज़ा सुनाई जाती है और उसको चीर दी जाती है। अच्छा, बात बताइए, ये किसी आपने मुगल पीरियड को, एक मिनट, आपने मुगल पीरियड को सही से पढ़ा, अब आ जाइए वर्तमान में। अब वर्तमान में आ जाइए, जो भी संभल है, अजमेर है, या बदायूं की जामा मस्जिद है, काशी मथुरा होते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद, क्या अब इनका भी सर्वे होगा? ये सर्वे आप सही मानते हैं? आप बता, अयोध्या में, जिस अयोध्या में ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे, आप वहाँ जाके देखो, अयोध्या में काशी मथुरा बाकी जो ये बात करते हो ना, आप जाको देखो वहाँ पे इन्होंने जो मंदिर है 350 शिवलिंग को तोड़ा गया वहाँ पे, और लंका जो वहाँ पे जो थाना है उस थाना में उसको उसी तरह से फेंक दिया गया। आप जाके आप RTI फाइल करो, उससे आपको पता चल जाएगा। 350 शिवलिंग को तोड़ा गया। वहाँ सीता जी का जो द्वार था उसको तोड़ दिया गया, हनुमान जी का था उसको तोड़ दिया गया। राम जी से पहले किसकी पूजा की जाती, उपासना की जाती थी, वहाँ पे था, उसको तोड़ दिया गया। और वहाँ पे इन्होंने जो है अपना जो है एक नया कॉरिडोर बनाया, होटल वगैरह ये बनाती। ये बताओ कि तुम मंदिर के रक्षक हो, तुम हिंदू बिरादरी के रक्षक हो, तुम सनातन के रक्षक करते हो, और उसी मंदिर को तोड़वा देते हो, उसी शिवलिंग को तोड़वा देते हो, और उसके बाद से तुम हिंदू मुस्लिम। तो मैं ये कहूँगा कि तुम अभी तो तुमने कम देखा है, अभी मथुरा का जो बाकी है उसको भी एक कॉरिडोर बनाएंगे, उसको भी तोड़ेंगे, और बाकी जो बाकी है उसको भी तोड़ेंगे। तो मैं हिंदू समाज से खास कर कहूँगा, और इस पूरे देश के लोगों से, कि इस तरह के गफलत से अपने आप को बचो। ये हमारा देश अभी बहुत नाजुक स्थिति चल रहा है। यहाँ के युवा जो है 65% जो युवा हैं उनको रोज़गार चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, उनको अच्छी जो है अच्छी व्यवस्था चाहिए, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको मंदिर मस्जिद से मतलब मोदी जी अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे चाहिए हमको। सुनो बता रहे, मंदिर मस्जिद से किसी युवा को मतलब नहीं है। आप देखो जाके प्रयागराज में लड़के 1 महीना जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। क्या योगी जी गए? योगी जी वहाँ पे क्या कर रहे थे? वहाँ पर महाराष्ट्र में जाकर वो रैलियाँ निकाल रहे थे। आप बताओ, एक हॉस्पिटल में इतने बच्चे मर गए। वो नवाब करके एक मुस्लिम लड़का था, नवाब करके, जिसमें 8 बच्चों को बचाया, उसका बच्चा खुद झुलस गया। तो उस समय जो है ये कहाँ थे? ये महाराष्ट्र में कर रहे थे। तो बात है कि हमारे देश के युवा 65% है, जिसको ये भटका रहे हैं, जो हमारे देश की खजाना है, जिससे हम पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं, उस युवा को ये भटका के मंदिर में। अब देखिए, ये 29 की अपने जो है लोकसभा इलेक्शन के लिए आज से ये तैयारी कर रहे हैं। ये गए संभल में, ये गए बदायूं में, ये और भी कई जगह जाए। अब ये जामा मस्जिद आएंगे, लाल किला आएंगे, और हर जगह। सुनो, क्या बड़ा सवाल, क्या वाकई जामा मस्जिद पे भी दावा होगा? अरे भाई, कहीं पे आपको लगता है? कहीं पे ये बताओ, भगवान का एक रूप होता है, भगवान अलग अलग नहीं हो, चाहे हिंदू को, मुस्लिम को, चाहे किसी को हो, ईश्वर तो एक ही है ना, वो अलग अलग तो नहीं है। लेकिन ये हमें ईश्वर के रूप में हमें बांट रहे हैं, हम भाइयों को बांट रहे हैं। एक हमारा हिंदू बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, एक हमारा मझला भाई है, जैन है, हम सबको ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के युवा आज नहीं कल तो समझेगा, और जिस दिन समझेगा इनका कुचूमड़ निकाल देगा। ये लोग डेमोक्रेसी को जो है मोबोक्रेसी बना दिए हैं ना, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। सीरियस सवाल यही है, बहुत सारे लोगों के, देश के लोगों के मन में सवाल होगा, क्या धीरे धीरे करके
जामा मस्जिद तक बात बढ़ेगी, वहीं आके अंत हो जाएगा इसका? अब इसका अंत ये कभी नहीं होगा। इस देश से जब तक बीजेपी आरएसएस है, ये बजरंग दल है, इस देश से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये ख़त्म जिस दिन हो जाएगा उस दिन आरएसएस बीजेपी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए इनको कोई ना कोई मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अब बताओ साला पाकिस्तान जैसा अदना कंट्री से हमारा कंपेयर है, भारत से कंपेयर करोगे, भारत का कंपेयर अमेरिका से करो, भारत का कंपेयर करना ब्रिटेन से करो, यूरोपियन कंट्री से करो, जिनकी औकात हमारे सामने नहीं, उससे हम कर रहे हो। हमारी इकोनॉमी को कितना नीचे ले गए हैं, स्लो डाउन ले गए हैं। आज इन्फ्लेशन जानते हो कितना है? आप जाकर फूड प्रोडक्ट में देखो, एग्री प्रोडक्ट में देखो, बाकी प्रोडक्ट में देखो, इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है। अगर वाकई में आपको इकोनॉमी की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आज ये जामा मस्जिद में लेके आएंगे, लाल किला में लेके आएंगे और ये चीज़ें चलती रहेगी। ये क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली क्या वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें एक अमेंडमेंट करना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये इसीलिए एक नया ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो है मोदी के राज। वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट में ये है 1991 में कि जो पहले से था, जिस तरह से पहले 1947 से पहले जो था वो वैसे ही रहेगा, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जिस पे कोई केस चल रहा है उसको छोड़ के, तो बाबरी मस्जिद को उस समय केस चल रहा था तो उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन जो बाकी मंदिर मस्जिद जो जहाँ है वैसे को वैसे ही रहेगा। तो ये उस चीज़ को अमेंड करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो बाकी मंदिर मस्जिद है अभी जो फसाद में आ जाएगा उसको छोड़ के बाकी अब लागू कर देंगे, यानी कि वो मसला वैसे को वैसे ही जिंदा रहेगा। तो लोअर कोर्ट्स ऐसे आदेश लोअर कोर्ट्स की तरफ से क्यों आ रहे हैं जब 1991 का हमारे पास एक्ट है? आप बताइए कि अब 1991 के वर्शिप में यह है कि आप किसी का करेक्टर नहीं बदल सकते। आप लॉ ऑफ इक्लिप्स आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आप पता नहीं हमको। आप जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 को आप पढ़ोगे तो लॉ ऑफ इक्लिप्स है। लॉ ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि जो चांद है, चांद को देखते हो, फुल मून को देखते हो और कभी कभी हाफ मून को देखते हो, तो लॉ ऑफ इक्लिप्स में देखते हो कि सूरज से वो ढक जाता है, तो इक्लिप्स जब आता है तो आधा आपको चांद थोड़ा सा दिखता है। तो इसलिए जो पहले संविधान बनने से पहले, आज़ादी से पहले जो भी जितना लॉ है वो आज के लॉ से वो ढक जाएगा, तो अभी का लॉ जो है वो ऊपर दिखाई देगा। तो यानी कि ये कहता है कि हमारे जो वही वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट करके वर्शिप एक्ट लाया गया, कहा गया कि जो पहले का जितना लॉ है, जो भी मोनूमेंट है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी आर्किटेक्चर है, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आज की लॉ उस पर लागू नहीं होगी, उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो जैसे के तैसे है वैसे को वैसे ही रहेगा। उसके करेक्टर में कोई उसके करेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगी। इस तरह की बातें की गई उसमें। तो लेकिन ये जो है उसी करेक्टर को बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चंचूड़ की बातों पर आ रहे हैं। चंचूड़ ने ऐसा क्या बोल दिया? चंचूड़ ने ये कहा, ओरल में उसने कहा कि भाई कोई चाहे तो किसी को जाकर देख सकता है, जाके लुक आफ्टर कर सकता है कि मंदिर में चाहे मस्जिद में ये क्या है। इसका मतलब ये थोड़े कहा कि भाई जाकर वहाँ पे सर्वे करो, उसका खुदाई करो, उसको तोड़ाई करो। क्या ये एक्ट बदल सकता है? मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। और मोदी राज में इसलिए कुछ हो सकता है कि मोदी राज के सामने जो है डेमोक्रेसी नाम की चीज़ एक चिड़िया है, और उस चिड़िया को जब चाहो तब पका के खा जाओ। तो डेमोक्रेसी इनके पास यही है। ये मोबोक्रेसी को जानते हैं, मोबोक्रेट हैं, और ये जो है दंगा फसाद करने वाली पार्टी है। ये देश को जलाने वाली पार्टी, हम कहते हैं जलाऊ पार्टी है। जब ये पार्टी का नाश नहीं होगा, इस देश के लोग जगेंगे नहीं, जब तक ये देश में इसी तरह का आगजनी होती रहेगी, तोड़फोड़ होती रहेगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? ओबीसी का है, दलित का है, माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी का क्या है? माइनॉरिटी जिस तरह खाती है पीती है वो खाती रहेगी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी है तो ओबीसी को है, दलित को है ना। इसको ज़्यादा नुकसान है इस पार्टी से सबसे ज़्यादा, और इसलिए इस पार्टी का जो है नाश होना बहुत ज़रूरी है। और कौन करेगा? यहाँ की जनता करेगी। और जनता कब जगेगी? आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं? सर्वे ना हो? भाई क्यों सर्वे हो? किस बात की सर्वे हो? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आ गया, हमारा क्या बताता है, हमारा वर्शिप एक्ट जब उसी पे जो है बन गया, तो फिर कहाँ से ये आता है कि आप हमारे सर्वे करें? क्यों सर्वे करेंगे? मैं कहूँ कि पीएम का जो आवास है उसके नीचे विष्णु जी का मंदिर है। मैं कहूँ कि गृह मंत्रालय के नीचे जो नीलकंठ बाबा हैं वहाँ बैठे हुए। मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति है। मैं कहूँ हाई कोर्ट के नीचे माता दुर्गा का है, आप मानोगे? मैं कहूँ कि आपके घर के नीचे है। आज आप जाओगे खेतों में, खलियानों में, जहाँ खोदोगे, नदी किनारे जाओगे तो आप देखोगे 10 कुदाल चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मूर्ति मिल जाएगी। तो क्या वहाँ पे जाके आप कोई मंदिर बना दोगे? चाहे वहाँ पे मस्जिद का कोई टुकड़ा मिल जाएगा तो क्या वहाँ जाकर मस्जिद बना दोगे? ये देश संविधान से चलेगा। ये देश जो चलिए, बिल्कुल ये देश संविधान से चलेगा। बड़ा सवाल, ये जो वर्शिप एक्ट 1991 है
ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें दखल देगा? जिस तरीके से तेज़ रफ्तार से आदेश आ रहे हैं लोअर कोर्ट से, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।